ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्य नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम माता पिता चरण कमले नमो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करते हैं मकरू। घर खरीदने का समय, ज़मीन खरीदने का समय, घर बनाने का समय, घर रिनोवेट करने का समय, घर का कलर वास्तु, घर का तोड़-फोड़ वास्तु करने का समय आ गया और आने वाला समय में और जोर मौका मिलेगा। बहुत से मेरे मित्रों का कुंडली देखते हुए मैं उनको ये एडवाइस किया था कि आने वाला समय घर एज ए रेमेडी कहीं ना कहीं एक घर खरीदिए या बनाइए। ये वीडियो उनके लिए जिनका अपना घर, अपने नाम पे घर नहीं है, उनके लिए खास ये वीडियो बना रहा हूँ। चतुर्थाधिपति भूमि भवन वाहन माता सुख मन प्रॉपर्टी का अधिपति मंगल अगर नवम स्थान में बैठा हो तो जब तक आप अपना घर नहीं खरीदोगे तब तक आपको आपका भाग्य खुलेगा नहीं। या फिर नवमाधिपति आके चतुर्थ में बैठा हो तो जब तक अपने नाम पे जमीन घर बाड़ी नहीं बनाओगे एज ए रेमेडी, मैं नहीं कह रहा हूँ 50 लाख खर्चा करो, ऋण में डूबो और बनाओ, एज ए रेमेडी का बात कर रहा हूँ। आप उनके लिए ये बात है, कदाचित उनके लिए नहीं है कि मैं आपको फंसाऊँ और EMI के चक्कर में डालूँ और वो जो बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो में ये जो बिल्डिंग खरीदने का ट्रैप चल रहा है, इसके चक्कर में मैं आपको डाल दूँ। छत्तीसगढ़ में तो मेरा बहुत अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे कंट्रैक्टर हैं, बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं और उनका भी चल रहा है काम। तो आप महानगरों में बिल्डिंग वगैरह नहीं खरीद सकते हो, उतना पैसा नहीं है, तो छोटे शहर में खरीद सकते हो। छोटे शहर में भी आज के डेट में 20-25 लाख से नीचे तो घर मिलता नहीं। हमारे राउरकेला में तो 50 लाख 60 लाख से शुरू है। लेकिन आप जो घर खरीदते हो, अपार्टमेंट खरीदते हो बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर, और उसमें सामूहिक वास्तु दोष रहता है, तो फिर वो आपका काम का नहीं रहेगा। वास्तु मंडल व्यक्ति के जीवन में बड़े जोर से काम करता है और ऐसे वास्तु अगर आपका बिगड़ा हुआ है तो आपके जीवन में ना प्रगति मिलता है, ना विकास मिलता है, ना उन्नति मिलता है। और आज के डेट में वास्तु शास्त्रियों को बुला के थकते हो, और एक वास्तु करेक्शन वाला आता है तो 20,000, 21,000, 40,000, कोई 1 लाख 1.5 लाख रुपया लेते हैं। फिर भी गारंटी नहीं है किसका घर बुरा हुआ है, किसका घर 35 डिग्री लेफ्ट साउथ चला गया, 35 डिग्री नॉर्थ चला गया, किसका घर घुमा हुआ मुड़ा हुआ। ऐसे वास्तुमंडल का घर और आप फंस गए हो। सांप के नागिन के मुंह में चुचुंदर, निगला तो मरेगा, छोड़ दिया तो अंधा बन जाएगा। तो ऐसे वास्तु के बवंडर में, चक्कर में, ट्रैप में पड़े हुए हो, निकालने वाला तो कोई नहीं है। और वो वास्तु जैसे जैसे पीड़ित, आप भी पीड़ित। तो ऐसे कंडीशन पे क्या समाधान है? एक समाधान है कि आपके नाम पे एक सही वास्तु का घर होना चाहिए। करेक्ट वास्तु मंडल का घर भले 5 डेसिमल में हो, 4 डेसिमल में हो, एज ए रेमेडी आपके नाम पे हो जाए और वो आप उसको एक्टिवेट कर दो। जो भी उसका आवश्यक पूजा पाठ, वास्तु मंडल का पूजा
नवग्रह मंडल का पूजा सही से हो जाए और आपके नाम पे वो करेक्ट रेमेडी के तौर पे हो, ताकि आपके जीवन में उस वास्तु मंडल का इम्पैक्ट पॉजिटिव वे में आए, नेगेटिव इम्पैक्ट में नहीं आए। जो वास्तु है जहाँ रहते हो वो तो रहते हो, लेकिन अगर उसे करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो नया वास्तु मंडल का निर्माण, ताकि आपके जीवन में उन्नति और साथ में जो वास्तु मंडल है उस मंडल या उस यंत्र का आपके घर में जो वास्तु मंडल, वास्तु यंत्र और नवग्रह मंडल और नवग्रह यंत्र का सही प्रतिष्ठा पूजन आपके जीवन में हो तो जीवन में उन्नति प्रगति को तो कोई नहीं रोक सकता। मैं कई बार बताया हूँ, अगर आपके जीवन में नॉर्थ साइड में ये प्रॉब्लम हो, ब्रह्म क्षेत्र में ये प्रॉब्लम हो, साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम हो, साउथ ईस्ट में ये प्रॉब्लम हो, बिजनेस बनेगा नहीं, क्लाइंट आएंगे नहीं, धंधा चौपट हो जाएगा, ऋण में पड़ोगे, बीमारी में खर्चा होगा, यस, घर में बेटी शादी हो नहीं पाएंगे, बीमारी में एक के बाद एक मेल मरेंगे, घर में मेल चाइल्ड जन्म नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी वास्तु समस्या के कारण और जीवन में जो उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति में बाधक बन जाता है एक वास्तुमंडल, कुंडली अच्छे होने के बावजूद। तो ऐसे क्षेत्र में आप सोचो, एक बार एक उदाहरण देता हूँ, आप देख सकते हो, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में वास्तु यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, और इस नवग्रह यंत्र में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 9 स्थान में जो वास्तु को अभाग करते हैं उसी के अनुसार ग्रह बैठने चाहिए, और ग्रह नहीं बैठ रहे हैं उसके अनुसार उस ग्रह का वहाँ पर प्रतिष्ठित पूजन नहीं हो रहा है, तो वो वास्तुमंडल जो वास्तु यंत्र के साथ आपकी ज़िंदगी में एक्टिवली काम करता है, वो कहाँ से एक्टिव होगा और कहाँ से आपको धन देगा, पैसा देगा, रिजल्ट देगा, वो तो दे नहीं सकता। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? तो ऐसे वास्तु देवता, वास्तु यंत्र या जो वास्तु पुरुष है उसका सही से पूजन होना और उसका प्रतिष्ठा होना। वास्तु यंत्र या वास्तु जो वहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, जैसे काल पुरुष, ऐसे ही हमारे वास्तु पुरुष का जो प्रतिछवि है, ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सर, वास्तु पुरुष का साउथ वेस्ट में वास्तु पुरुष का पैर और नाभि क्षेत्र में वास्तु पुरुष का पेट। तो ये जो वास्तु मंडल, वास्तु यंत्र या वास्तु का जो प्रतिच्छेदी रूप है, उसके अनुसार अगर आपका रेमेडी हुआ हो तो स्वाभाविक बात है आपके ज़िंदगी में किसी मायके लाल में दम नहीं है जो आपकी ज़िंदगी में प्रगति को रोक सके। ये जो वास्तु पुरुष का इधर सर है और ये इसका जो पैर है और इसका जो हाथ है, इसको अगर सही से विन्यास या प्रतिष्ठा कर दिया जाए तो स्वाभाविक बात है एक ऐसे फुल प्रूफ वास्तु का घर होना। घर बहुत लोगों के हैं, होंगे, रहेंगे, लेकिन वो वास्तु अप्रूव्ड होना चाहिए आपके नाम पे, तभी जाके आपके जीवन में कुछ उन्नति हो सकता है। यह है रेमेडी फॉर योर 4th हाउस। जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, जिसके पास ज़मीन खरीदने का नहीं है, आप लोग मेरे गांव में बड़े बड़े ज़मीन हैं, घर हैं, गाँव हैं, लेकिन दे आर नॉट वास्तु प्रूफ। और वास्तु प्रूफ नहीं है तो अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे, और अपॉर्चुनिटी नहीं आएंगे तो आप एनकेस नहीं कर सकते, और एनकेस नहीं कर सकते हो तो जीवन में उन्नति प्रगति नहीं होगा, जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो ऐसे के लिए आप लोग अभी से, अभी जो आ रहा है टाइम पीरियड, उसके लिए काम कर सकते हो। और क्या करोगे? एक तो मैं बोला कि छोटे छोटे जगह
छोटे शहर में ज़मीन खरीद सकते हो, बना सकते हो। जो पॉसिबल नहीं है उनके लिए एज पर रेमेडी मैं एक आप लोगों को लिए एक प्लानिंग लेके आया हूँ। मैं आप लोगों को जिनका कुंडली देखा था उस समय मैं बोला था कि मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में सहायता करूंगा, तो ये उनके लिए जिनका कुंडली देख के बोला था। सबके लिए नहीं, सबके लिए मैं कर भी नहीं पाऊंगा, तो सबके लिए नहीं कर पाऊंगा, कुछ चंद लोगों के लिए तो स्पेशल फॉर मगरू क्या करना चाहता हूँ। करीब करीब एक पेज 8 एकड़ का, एक पेज 1 एकड़ का ज़मीन है, जिसमें आप लोग जिनको जितना चाहिए, जंगल वाला ज़मीन है, शहर का नहीं है, कम दाम में अवेलेबल हो जाएगा। आप लोग यहाँ फील्ड विजिट करके आके देख सकते हो और उस जगह को घूम सकते हो। किसको 4 डिसमिल लेना है, 5 डिसमिल लेना है, 10 डिसमिल लेना है और आपके वास्तुमंडल में घर बनाना है, आप बना सकते हो। उसके लिए जो भी कुछ हिसाब वगैरह है आप पर्सनल आके देखने के बाद निर्णय होगा। एज पर रेमेडी आप वास्तु के अनुसार एकदम फुल चतुर्भुज में आपके लिए दिशा के अनुसार घर बन जाएंगे और जिसके कारण आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी रहेगा। आप बाइज्जत, ऐसा नहीं कि मुझे पैसा भेज दो मैं कर दूंगा, काट दूंगा, मोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। ऐसा कह रहा हूँ कि क्योंकि ज़मीन जायदाद का मैटर है, लाखों रुपया का बात है, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि आपके महानगर नगर से इस जंगल एरिया में बहुत कम दाम में ये प्रोजेक्ट बन सकता है। मुझे फ़ोन में बात मत करिएगा, व्हाट्सएप में डिटेल करिएगा, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो ये जो ज़मीन का पेज है, अगर आप लोग इसमें ज़्यादा संख्या में बढ़े तो इसके ऊपर और ज़्यादा काम किया जाएगा, नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं है। मेरा ज़मीन मेरे हाथ में, प्रॉब्लम कहीं का नहीं है। और ये योग आने वाला समय में बहुत जल्द आ रहा है। सूर्य अभी मकर के चतुर्थ में आएंगे और उसके बाद मंगल भी चतुर्थ में स्वगृही हो जाएगा, तो वहाँ एक लंबे समय तक का योग रहेगा। तो अभी से अगर आप प्रिपेयर होते हो तो उस टाइम जोन पे आप इस प्रकार का कार्य कर सकते हो, क्योंकि ये युति फिर वहाँ पर लगने वाला नहीं रहेगा और इस घर में फिर ये वैकेंट हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो एक अच्छा योग देखने के कारण मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आने वाला 3, 4, 5, 6 महीना एक फ्रूटफुल टाइम पीरियड, एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, जहाँ इस प्रकार के रेमेडिक वर्क जो लोग अपने शहर में खरीद रहे हो, बना रहे हो, अपने रह रहे हो, उस रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके नाम पे वास्तु करेक्टिव प्लेस और वास्तु एक्टिव करने के लिए। क्योंकि आपका बात घर को कितना भी वास्तु करेक्शन करो, प्रॉब्लम तो रहेगा। अब सोचिए, किसी को अगर एक नया जगह दिया जाए, घर बनाओ, और एक पुराना को तोड़ के बनाओ, जल्दी कौन सा होगा, ठीक कौन सा होगा, वास्तु करेक्शन किसमें ज़्यादा होगा, आप खुद समझ लीजिए। तीसरा विषय बिंदु ये है कि आपके नाम का प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कोई लेके तो नहीं भागेगा, आपके नाम पे ही रहेगा। आप बोलोगे यार वहाँ डालेंगे कौन खरीदेगा, उसका क्या वैल्यूएशन होगा, आगे डिवैल्यूएशन होगा या वैल्यूएशन होगा। देखो, सोना और भूमि डिवैल्यूएशन कभी हो नहीं सकता। तीसरा बिंदु यह है कि आज जैसे बेंगलोर का परिस्थिति हुआ है, पानी खत्म हो गया, लोग घर छोड़ के भाग रहे हैं, और परम पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य तो बोले हैं एक समय आ रहा है जहाँ से महानगरों से लोग छोड़ के अपने आप गाँव की तरफ भागेंगे। और एक आप तो देख लिए कोरोना के समय में, और आने वाला समय में ऐसा ही कुछ मीन सनी इंगित भी कर रहा है, होगा नहीं होगा बात का बात है। और ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपके पास छोटा सा ज़मीन है, एक घर है, पेड़ पौधे लगा के रखे हो, तो आपका नाम पे एक प्रॉपर्टी है। दूसरा इसका जो मेन प्रॉफिट है, सोचिए, जंगल हाउस, आपके नाम पे एक जंगल के अंदर हाउस। देखो 100% सुरक्षा का गारंटी मैं नहीं दे सकता, जीव जंतु तो हैं, लेकिन मैं वहाँ पर 20-25 साल से काम कर रहा हूँ, ज़्यादा होगा, ऑफिशियली 20-25 साल। तो नेचुरल बात है, जब मैं हूँ तो आप भी हो सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। मेरे ऊपर भरोसा है, विश्वास है, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, आप लोग आ सकते हो, देख सकते हो, पसंद हुआ तो कर सकते हो, नहीं पसंद है तो मत करिए, कोई ज़रूरी नहीं है। बट एज पर रेमेडी, जिसको मैं बोला था, जिन जिनको कुंडली देख के बोला था कि जब तक आपके नाम पे एक छोटा सा मकान आपका वास्तु
अनुमोदित एक छोटा सा घर नहीं होता, जीवन में भाग्य खुलने का आसार नहीं दिखता। मैं उनके लिए ओवरऑल वीडियो बना के बता दे रहा हूँ कि वो समय भी आ गया और वो ज़मीन भी मिल गया। अभी आप लोग कर सकते हो इस काम को एज ए रेमेडी। और ये काम करने से आपको कोई नुकसान नहीं हो जा रहा है, कहीं से फायदा ही है, क्योंकि आपके नाम पे एक अप्रूव वास्तु होगा। तीसरा बिंदु क्या है, अगर जंगल हाउस बनाते हो, जंगल हाउस के नाम में लेते हो, तो आप जो लोग ऑनलाइन में काम करते हो, इको टूरिज्म, आपके जो भी बंधु मित्र हैं उनको आप यहाँ पर भेज सकते हो। वो लोग यहाँ पर जंगल में रहेंगे, जंगल का मिट्टी का घड़े में खाएंगे, मिट्टी का पानी पिएंगे, जंगल का आनंद लेंगे, पशु पक्षी घर के ऊपर बैठ के देखेंगे, बड़े बड़े कैमरा लगाएंगे और मेरे जैसे वीडियोग्राफी करेंगे, फ़ोटो उठाएंगे। इस ज़मीन का वीडियो मैं जब वहाँ जाऊँगा तो उस ज़मीन का वीडियो भी आपको दे दूँगा। डीप जंगल है और जीव जंतु भी हैं, पास में बहुत अच्छा झरना है, उस ज़मीन के ऊपर एक बड़ा सा कैनाल भी गया हुआ है, पानी का पास है। तो और वसंत का सुंदर जंगली फूल और एक